ये चीज बताना चाहता हूं, आज इस अभियान की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि नए भारत का निर्माण हम कर रहे हैं। इससे नए भारत के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो हमें जानना समझना ये भी पड़ेगा कि पुराना भारत कैसा था। और पुराने भारत को जानने समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि मुगल कालीन शासन तक भी ये देश बहुत समृद्ध देश था। जो सारा डिग्रेडेशन हुआ है, सारा डिग्रेडेशन हुआ यहां जब अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने जिस तरह से इसका शोषण किया, लगभग 150-200 साल पहले की हिस्ट्री, और करीब करीब 40-50 इतिहासकारों को मैंने भी स्टडी किया, और मैंने भी ये पाया कि जो सारा का सारा जो डिग्रेडेशन हुआ इस देश में, ये इन अंग्रेजों के द्वारा हुआ। अब यहाँ के इतिहासकारों को पढ़ें तो सवालात खड़े करते हैं लोग, तमाम तरह की बातें करते हैं लोग। तो मैंने कुछ इतिहासकारों को पढ़ा कि जो बाहर के थे, उसमें टीवी मैकोले 17 साल एक अंग्रेज अधिकारी थे जो यहाँ रहे हिंदुस्तान में। और मैं ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 1835 की बात कर रहा हूँ। 1835 में उन्होंने एक बहुत किताब लिखी, बड़ा ग्रंथ लिखा, और 2 फरवरी 1835 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश की संसद में, टीवी मैकोले ने एक व्याख्यान दिया, एक लेक्चर दिया। और 2 फरवरी 1835 की ये बात है, और जो बातें मैं ये बोल रहा हूं ये आप गूगल पे जाके सर्च कर। उन्होंने ये कहा कि आई हैव ट्रेवल्ड दिस कंट्री इंडिया, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर और ए थीप इन दिस कंट्री इंडिया। उन्होंने कहा कि मैंने 17 साल इस देश का, पूरे देश का भ्रमण किया, लेकिन पूरे देश में ना मैंने कोई भिखारी देखा और ना मैंने कोई चोर देखा। 1835 कोई बहुत बड़ा ये अरसा नहीं हुआ, 150-200 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। एक इतिहासकार विलियम डिग्बी का बड़ा सम्मान है पूरे विश्व में, अमेरिका में, यूरोप में, दूसरी कंट्रीज में, सब में, क्योंकि विलियम डिग्बी के बारे में ये कहा जाता है कि इस इतिहासकार ने कभी भी कोई बात विदाउट रेफरेंस नहीं कही, रेफरेंस के आधार पे कही। उन्होंने एक डाटा हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया था, और वो 1800 फिर 45 तक कोट हुआ बाद में। अंग्रेज इस तलाश में रहते थे, वो आज भी इसी तलाश में रहते हैं। ये जो सारा हंगामा है ना सारी दुनिया में, इस हंगामे के पीछे इकोनॉमिक कारण सबसे बड़े हैं, दूसरी चीजों को आगे करके रखते हैं। उनका काम ही यही है, वो पहले भी यही करते रहे, वो अभी भी यही कर रहे हैं। तो वहां बड़ी चर्चा होती थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की चर्चा होती थी कि ऐसा क्या है हिंदुस्तान में कि भाई अभी भी ये पहले, तो उसकी तो बात छोड़ दो कि जब गुप्त काल था या मौर्य काल था, ये तो मुगलों के शासन के दौरान भी इतना धन दौलत, इतनी सारी चीजें इस देश में ऐसी क्यों हैं। तो उस समय भी उन्होंने ये 1840 में, 1823 अप्रैल 1840 में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कहा, विलियम डिग्बी जैसे सम्मानित इतिहासकार ने एक डाटा दिया। उन्होंने उस डाटा में ये बताया कि पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का 43% प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता है। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं कि जब मुगल कालीन शासन भी था, 43% प्रोडक्शन तब भी हिंदुस्तान में होता था। और पूरी दुनिया के व्यापार का जो एक्सपोर्ट होता था, लगभग लगभग 33% एक्सपोर्ट केवल और केवल हिंदुस्तान से होता था पूरी दुनिया में। और जो आमदनी में हिस्सा था, 27% आमदनी में हिंदुस्तान का हिस्सा था पूरी दुनिया की आमदनी में। 43% प्रोडक्शन में, 33% एक्सपोर्ट में, और 27% आमदनी में। और यहाँ के जो बहुत सारे कारखाने थे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, और सारी जो चीजें थी वो बहुत उन्नत अवस्था में थी। तो अगर पुराने भारत को आप देखेंगे और फिर इस चीज से इसकी तुलना करेंगे, आरसीएम को क्या समझते हैं लोग? आरसीएम को ये समझते हैं कुछ चीजों को इधर उधर करने का धंधा, कुछ लोगों को जोड़ने घटाने का धंधा। ये नहीं है आरसीएम। आरसीएम कुछ और है, इसको कुछ और तरीके से जानने समझने के लिए तो फिर मैं तलाश में, फिर अब मैंने बहुत सारे रेफरेंसेज इकट्ठे किए हुए हैं।
और जो ये बताते हैं कि किस काल में किस किस तरह से कितनी चीजें हुई, तो अभी डिटेल में मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत समृद्ध देश रहा मुगल कालीन शासन में भी। सारा डिग्रेडेशन, फिर ड्रेन थ्योरी जब लिखी तो उसको तो बैन ही कर दिया दादा भाई नौरोजी ने, जब ये बताया कि अंग्रेजों ने कैसे इसको लूटा, इस देश को। तो वो बड़ी कहानी हो जाएगी, देर तक चलेगी, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा राणा जी ने कि देशद्रोही, उस समय ये बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन जब आज मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहा हूं और बता रहा हूं लोगों को जाके, तो वो करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो ये सोचने पे मजबूर जरूर होते हैं कि हाँ ये कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेके तो मैं वहां विरोधिया जी के सामने बैठा हुआ था,